चाइल्ड स्टूडेंट वीजा, पेरेंट्स साथ ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या अमाउंट्स रिक्वायर्ड हैं? क्या वीजा प्रोसीजर है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं लेके आया हूं, जो कि है चाइल्ड स्टूडेंट वीजा, और उसके ऊपर पेरेंट्स साथ ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो का आगाज करते हैं सबसे पहले कि बेसिकली चाइल्ड स्टूडेंट वीजा है क्या और किन बच्चों के लिए। तो चाइल्ड स्टूडेंट वीजा बेसिकली 4 to 11 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए है, और वो यूके में जाके स्टडी कर सकते हैं। उसको चाइल्ड स्टूडेंट वीजा टीयर 4 कैटेगरी, टीयर 4 चाइल्ड वीजा बोलते हैं। और इसके ऊपर एज 4 to 11 ईयर्स मैंडेटरी है। इससे कम या इससे ज्यादा के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल आपके पास नहीं है। अब इसके अंदर जो मेन सवाल हमारे पास आता है कि बहुत दफा हम ये देख रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर और धड़ाधड़ लोगों ने लगाया हुआ है कि जी सारे माँ बाप बच्चों समेत सारे चाइल्ड स्टूडेंट वीजा के ऊपर जा सकते हैं। तो इस बात में हकीकत असल में है क्या? असल में उन्होंने जैसा कि मैं इसके साथ अब एक लिंक अटैच कर रहा हूं यहाँ पे, आपको मेरी वीडियो के साथ नजर आ रहा होगा कि यूकेवीआई क्या कहता है इसके ऊपर। यूकेवीआई ये कहता है कि अगर आपका बच्चा 4 से 11 साल की उम्र का है और आप यूके में स्टडी करना बच्चा आपका आ रहा है, तो उसके साथ सिर्फ एक पेरेंट जो है ना वो ट्रैवल कर सकता है। एक से ज्यादा पेरेंट ट्रैवल नहीं कर सकता। दूसरा पेरेंट जो है उसको अब्रॉड रहना पड़ेगा, यानी कि अगर वो यूके एक जा रहा है तो दूसरा पाकिस्तान में ही स्टे करेगा। दूसरा पेरेंट किस तरह जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ वीडियो के आगे चल के। अभी फिलहाल एक पेरेंट जो है वो ट्रैवल कर सकता है, और उसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जो जिस बंदे ने साथ ट्रैवल करना है उसकी भी एक अलग से एक पूरी रिक्वायरमेंट है। तो मनी यू नीड, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा कि व्हेन यू अप्लाई फॉर अ पेरेंट और ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट वीजा यू मस्ट पे द एप्लीकेशन फी, पे द हेल्थ केयर सरचार्ज, प्रूव दैट यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड व्हाइल यू आर इन द यूके। ये तीन चीजों के हमने प्रूफ देने हैं। सबसे पहले आती है वीजा एप्लीकेशन फी। पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट वीजा कॉस्ट 637 पाउंड, 637 पाउंड इस वीजा की कॉस्ट है। हेल्थ सरचार्ज जो है वो है 1035 पर ईयर। ये पर ईयर के हिसाब से हमने पे करनी है। अब यहां पर सवाल आता है कि बैंक स्टेटमेंट का क्या सिस्टम है, बैंक स्टेटमेंट किस तरह से प्रोवाइड करनी है, बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन्ड होनी चाहिए या नहीं मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जब भी हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे वहां पे हमें मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें शो करवाना है 1560 पाउंड, 1560 पाउंड फॉर ईच मंथ, जितना भी आपका स्टे है, फॉर मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स। लाइक अगर आप साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस शो करवाने हैं, जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है विद 1560। 9 इंटू 1560 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,040 ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि आपने देनी है। ठीक है। इसके बाद इफ यू वांट टू ब्रिंग अदर चिल्ड्रन, आप उनको भी साथ लेके जा सकते हैं। यू विल नीड एन एक्स्ट्रा 625 पर मंथ। जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे साथ जा रहे हैं, उनकी इसी तरह से हम बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे। दूसरा चाइल्ड जो है वो आप उसी चाइल्ड के वीजे पे ट्रेवल नहीं करेगा, उसके लिए आपको सेपरेट से वीजा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। हाँ, वो अकॉम्पनी आपको कर सकता है, ये चीज का ख्याल रखना है आपने। और if you are extending your visa, if you have been in the UK for at least 12 months on a valid visa, you do not need to prove you have money। अगर आप इसके बाद चाइल्ड केयर के बाद उसको आप एक्सटेंड करवा के दे रहे हैं बच्चे को, तो उसके बाद उसको दोबारा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए until unless कोर्स नेक्स्ट कोर्स 28 डेज के अंदर स्टार्ट कर रहा हो। तो एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि एक पेरेंट जो है वो ट्रेवल कर सकता है, और साथ बच्चे अगर 3 हैं या 4 हैं इस उम्र के, वो तीनों का अलग अलग से स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया जाएगा, चाइल्ड स्टूडेंट टीयर 4 जो वीजा। सेकंड पेरेंट ने अगर जाना है साथ देखना है उनको, तो वो अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड विजिटर वीजा 6 मंथ का। अगर वो पहले ट्रैवल उनके पास है तो वो 2 साल का, 6 माह का, 5 साल का, 10 साल का, ये सारी कैटेगरीज विजिटर वीजा के अंदर फॉल करते हैं, वो उस वीजा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। अब अगला सवाल यह है कि अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप कितनी देर वहां पर स्टे कर सकते हैं उसके साथ। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, वो ये है यू कैन स्टे इन द यूके अंटिल योर चाइल्ड वीजा एक्सपायर्स और देन दे टर्न 12, whichever happens first। या तो वो 12 साल का बच्चा आपका हो जाए और उसका यू कैन स्टे इन द यूके अंटिल योर चाइल्ड वीजा एक्सपायर्स, या तो चाइल्ड वीजा उसका एक्सपायर हो जाए तब तक, या वो 12 साल का हो जाए, उसके बाद आप साथ नहीं रह सकते। उसके बाद आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं यूके में रहते हुए, ऑप्शंस और बहुत सारे होते हैं। इफ यू लीव द यूके, if your child is staying in the education in the UK without you, you must make arrangements for their ongoing care। For example, if your child turns 12 and their visa is still valid, they may be able to start boarding at the current school or live with other family members in the UK। उसको कोई ना कोई गार्डियन की जरूरत पड़ेगी वहां पे, और आपका ये जिम्मेदारी होगी आपकी कि अगर 12 साल का बच्चा आपका हो गया, अब आपने उसको छोड़ के वापस जाना है, या तो वो बोर्डिंग स्कूल लेगा या वो किसी गार्डियन के साथ रहेगा। वट यू कैन नॉट डू वो ये है कि आप पेड वर्क नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, यूके को सेटलमेंट नहीं अप्लाई कर सकते,
पब्लिक फंड्स के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं अप्लाई कर सकते, पेंशन नहीं अप्लाई कर सकते, अदर फैमिली मेंबर्स को नहीं लेके आ सकते, या आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीजा के ऊपर स्विच नहीं कर सकते। तो मेन चीजें जो चाइल्ड केयर वीजा के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कॉमन है, वो यही है कि जी दोनों पेरेंट्स साथ ट्रेवल कर लेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सारी बातें गलत है। ये सारे प्रूफ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, या मेरी वीडियो के साथ आपको सारा साथ साथ प्रोसेस नजर आ रहा होगा इसका, कि जो जो भी मैं बातें कर रहा हूँ उसके अंदर क्लियर कट मेंशन्ड है कि अगर साथ एक पेरेंट ट्रेवल करेगा, उस पेरेंट की आई जो है वो मैंने आपको वीजा फी भी बताई, IHS भी बताई, और मैंने आपको उसका जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी बता दी है। इसी तरह अगर दूसरे पेरेंट ने साथ ट्रेवल करना है तो वो विजिट वीजे का इस्तेमाल करके जाएंगे, और जब तक बच्चा 12 साल का ना हो जाए या उसका वीजा एक्सपायर ना हो जाए तब तक आप वहां स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आप वहां पे स्टे नहीं कर सकते। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।